हम ज़मीन के बारे में बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको ज़मीन संबंधित बहुत जानकारी देते हैं, जिसमें आपको ज़मीन के बारे में बहुत सा जानकारी मिलता है। तो इस पहले से ही बता चुके हैं गुनिया से कैसे ज़मीन नापते हैं, नक्शा में बैठाकर कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, और कल बताए थे सरकारी अमीन के पास कैसे पत्र लिख के डालते हैं, पत्र लिख के ज़मीन को पत्र लिख के कैसे बोल सकते इसको कि मेरा ज़मीन नापने आओ, तो वो सब में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो वो सब बताया था। तो अब ज़मीन के प्रकार बताएं, कौन ज़मीन कैसा है। तो जो मानसून ज़मीन, ठीक है, तो कौन सा ज़मीन को क्या कहते हैं, कौन सा ज़मीन में कैसा सिस्टम है, किसके पास कैसा ज़मीन है, उस पर कैसा हक है, तो वही सब बताने वाले हैं। तो ज़मीन के बारे में सबसे पहला आता है रियायती ज़मीन। मतलब कि रियायती ज़मीन जो आम आदमी के अधीन हो, जो ज़मीन किसी आम आदमी के अधीन हो, वह ज़मीन उसको पूर्वज से मिला हो, मतलब कि पूर्वज से मिला हो या खरीदा हो, उस पर अधिकार है, उस पर उसका नाम पर दस्तावेज है, उसका कवाला है, खतियान है, उसी का नाम पर सब है, तो वो ज़मीन को रियायती ज़मीन कहती है। इस ज़मीन का उपयोग वो अपना मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और बहुत सा काम के लिए वो कर सकता है। तो वो ज़मीन हुआ रियायती ज़मीन, मालिकाना ज़मीन सो कहते हैं रियायती ज़मीन। सिकमी ज़मीन क्या हुआ, सिकमी ज़मीन में कि पुराने समय में व्यक्ति ज़मींदार था, बड़ा बड़ा व्यक्ति, बहुत ज़मीन था, तो वो क्या किया, उस ज़मीन को किसी को खेती करने के लिए दे दिया, जाओ तुम इस ज़मीन को खेती करेगा। तो वो खेती करता था और जितना अनाज उगता था वो अनाज उसको देता था। तो वो ज़मीन जो है सिकमी ज़मीन कराया, पर उसी ज़मीन को आज का रूप बदल गया, तो उस जमींदारी प्रथा खत्म हो गया। तो उस ज़मीन को क्या किया, जो बंदोबस्त किया था, जो कल तक सर्वे किया था, तो उस ज़मीन को क्या किया, खतियान बनाया, सिकमी खतियान के नाम पर बनाया, और सिकमी खतियान के नाम पर बनाया, और उस ज़मीन को किसान को दे दिया या व्यक्ति को दे दिया, और बोला कि इसका अनाज उगाओ, इसमें अनाज उगाओ, उसका बाद इसका जो लगान होगा वो लगान हमको देना, पर उस ज़मीन को तुम बेच नहीं सकते। वही ज़मीन, जमींदारी प्रथा खत्म हो गया ना, तो उस ज़मीन को उसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जिसके नाम पर ज़मीन था, और वो ज़मीन पर वो खेती करने लगा। पर अब सरकार चेंज हो गया, तो क्या क्या वो ज़मीन को आपको टैक्स लगेगा, ऐसा सिस्टम कर दिया। अब ज़मीन आपके नाम पर है, आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते। तो ये सिकमी ज़मीन हुआ। सिकमी ज़मीन के बाद आता है गैर मजरूआ आम ज़मीन। गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है कि वो सार्वजनिक, मतलब सबके लिए, जो ज़मीन सबके लिए है, सब व्यक्ति उस ज़मीन का प्रयोग कर सकता है, सबके लिए है, उस ज़मीन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो जब भी उसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, तो वो गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं, हाँ आम ज़मीन कहते हैं। तो उस ज़मीन में क्या होता है कि नाला, पोखरा, तालाब, कब्रिस्तान, चौराहा, ये सब आता है, और उस ज़मीन को सरकार जब इसकी इच्छा रहेगा तो उस ज़मीन को वो प्रयोग कर सकता है किसी और काम में। और गैर मजरूआ खास ज़मीन, गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या है कि बंदोबस्ती करने का अधिकार जमींदार के पास था। तो जमींदार क्या किया, उतना बड़ा ज़मीन को, बहुत बड़ा ज़मीन को किसी खास व्यक्ति का नाम कर दिया गया, है ना, मतलब वो, मतलब सार्वजनिक ज़मीन ही है, वो किसी खास व्यक्ति का नाम कर दिया उसका, है ना, पट्टा के रूप में, है ना, किसी खास व्यक्ति के रूप में, मतलब कि किसी खास व्यक्ति को पट्टा द्वारा, मतलब कि बहुत बड़ा ज़मीन को पट्टा के द्वारा किसी खास मतलब व्यक्ति को दे दिया कि लो इस ज़मीन को तुम रखो पट्टा के दर पर, है ना, उसको दे दिया, अब उस ज़मीन को रखो, उसको दे दिया, तो वो ज़मीन हुआ गैर मजरूआ खास ज़मीन। उसमें किसी भी मतलब कि मालकिना ज़मीन, गैर मजरूआ मालकिना ज़मीन उसको दे दिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को उसको दे दिया जमींदार की पट्टा के रूप में, पट्टा के द्वारा उस ज़मीन को उसको दे दिया, तो गैर मजरूआ खास ज़मीन। उसके बाद केसरे हिंद ज़मीन, मतलब कि केंद्र सरकार का ज़मीन, केंद्र सरकार जितना ज़मीन है, मतलब भारत सरकार का ज़मीन जितना ज़मीन है भारत की सरकार का, वो केसरे हिंद ज़मीन हुआ, केसरे हिंद ज़मीन हुआ। उसमें रेलवे, वन विभाग, ब्लॉक, बैंक, ये सब बहुत सा जगह, बहुत सा ऐसा मतलब कि केंद्र का जगह है, रेलवे, वन विभाग, ये सब बहुत सा केंद्र का जगह है, भारत सरकार जगह है, तो उसको कहते हैं केसरी। गोचर जमीन, गोचर जमीन क्या था कि गोचर जमीन कहने मतलब राजा महाराजा से जो था उस समय, तो राजा महाराजा और प्रजा मिलके गाय को मतलब कि चराने के लिए, जगह चाहिए गाय कहाँ चरेगा, किस जगह में चरेगा, तो वैसा जगह फिक्स किया गया, तो उस जगह में गाय को चराने लगा, तो वो जगह
मतलब कि प्रजा भी दान दिया, मतलब दान किया जमीन, प्रजा भी दान दिया और राजा भी दान दिया, तो दोनों मिलकर जो जगह बना वो गोचर भूमि हुआ। तो गोचर भूमि में पहले तो गौ माता चरता था, पहले धीरे धीरे अब सब पशु के नाम पर उसका मतलब सब पशु चरता है उस पर, तो गोचर भूमि। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है उसका, सब जगह गोचर नाम नहीं है। राजस्थान में गमाऊ, बीड़, औरन नाम है। राजस्थान में गमाऊ, बीड़ या औरन, और गुजरात में गायरन, गोधान, महाराष्ट्र में गोमन, और हम लोग झारखंड बिहार में गोचर। ठीक है, तो ये सब नाम है। तो हम क्या क्या बताएं, रियती मतलब वैसा जमीन जिसमें मालकीना हक है, आपके नाम पर दस्तावेज है, तो वैसा जमीन को रियती जमीन, जो आपको पूर्वज से या किसी खरीद कर आप रखे हैं, आपको हक है, आप उस पर मकान बना सकते हैं, वैसा ही कर सकते हैं। सिकमी, सिकमी मतलब कि वो ज़मीन जो किसी मतलब सरकार द्वारा दिया गया है, उस पर आपका हक नहीं है, आपका खतियान बना, उस पर हक, आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते, उस ज़मीन को आप बेच नहीं सकते, तो वो सिकमी। और गैर मजरूह आम जमीन मतलब सबके लिए जो ज़मीन है, नाला, पोखरा, तालाब, कब्रिस्तान, चौराहा, सरकार इसका अपने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करती है। और गैर मजरूह खास ज़मीन, गैर मजरूह खास ज़मीन मतलब कि पट्टा के रूप में किसी व्यक्ति को कुछ ज़मीन दे दिया गया है, तो वो उसका उत्तराधिकारी माना गया है, तो वो गैर मजरूह खास ज़मीन। उसके बाद केसरीहीन ज़मीन, भारत सरकार के पास जो ज़मीन है केसरीहीन ज़मीन कहलाएगा। और गोचर ज़मीन जो राजा प्रजा मिलकर पशु चराने के लिए जो ज़मीन दिया था, वो गोचर ज़मीन, और वो ज़मीन आज भी गोचर के नाम से चल रहा है, मतलब कि जो पशु चराने वाला ज़मीन होता है उसे गोचर भूमि कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।